वैक्सीन पर केंद्र और महाराष्ट्र के बीच गहराया विवाद। उद्धव के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लगाया भेदभाव का आरोप। राजेश टोपे का दावा, महाराष्ट्र को आबादी के हिसाब से कम दी जा रही है वैक्सीन, जबकि गुजरात को जरूरत से ज्यादा स्टॉक की सप्लाई। राजेश टोपे के अनुसार महाराष्ट्र को हर हफ्ते 40 लाख वैक्सीन की जरूरत, जबकि प्रदेश के पास सिर्फ 17 लाख। महाराष्ट्र में गहराया वैक्सीन का संकट। मुंबई समेत कई जिलों के टीकाकरण केंद्रों में महज चंद रोज का स्टॉक बाकी। कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भड़के शिवसेना के सांसद संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र के पनवेल में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीनेशन केंद्र के बाहर लगा दिया गया नोटिस। इंदौर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप। प्रशासन ने दी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। नागपुर में लॉकडाउन के विरोध में उतरे व्यापारी, थाली चम्मच बचाकर जताया विरोध। चुनावी रैलियों में कोरोना नियम टूटने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। केंद्र और चुनाव आयोग को दिया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क जरूरी करने पर मांगा जवाब। याचिका में नेता और जनता दोनों के लिए अनिवार्यता की मांग। पश्चिम बंगाल के हरिद्वारपुर में सड़कों पर उतरे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। चौथे चरण के रण में आज 3 रोड शो। चौथे दौर के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में। हुगली में ममता सरकार पर किए ताबड़तोड़ हमले। सीआरपीएफ के घेराव वाले बयान पर ममता का डैमेज कंट्रोल। हुगली की रैली में कहा, मतदाताओं को धमकाने के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार। ममता के सीआरपीएफ वाले बयान पर भड़की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। कहा, बीजेपी को मिल रहे समर्थन से आतंकित है मुख्यमंत्री। बंगाल में चौथे दौर के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। मुसलमानों के एकजुट होने की अपील ममता को पड़ी महंगी। चुनाव आयोग ने 48 घंटे में मांगा जवाब। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर भड़क गई टीएमसी। सांसद शुभेंदु शेखर राय बोले, हमारी 1500 शिकायतों का नहीं दिया कोई जवाब। एसपी सांसद जया बच्चन का बंगाल टीएमसी के लिए प्रचार अभियान जारी। हावड़ा में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी के समर्थन में किया। कोलकाता में इजाजत नहीं मिलने से मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। नगर की चुनावी रैली के दौरान ममता की मंत्री और टीएमसी के उम्मीदवार गौतम देव पर आरोप। वोट के लिए लोगों को धमकाने का आरोप। हमारे देश में कोरोना संक्रमण ने छुआ नया आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में देश भर में 1,26,000 से ज्यादा नए मरीज। लगातार दूसरे दिन हमारे देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ। 24 घंटों में 685 मरीजों की मौत हुई। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी बढ़ोतरी। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। भारत में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। अब तक 1,66,000 से ज्यादा की मौत। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर न्यूजीलैंड का बड़ा कदम। भारत से आने वालों की एंट्री पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी। कोरोना के मामले पर आज प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्य के मुख्य सचिव होंगे शामिल। आज शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा। 17 मार्च को भी हुई थी बातचीत। कोरोना के बेहद भयानक संक्रमण के बाद भी महाराष्ट्र में थम नहीं रही कोरोना की स्थिति। मुंबई की दादर मंडी में उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी दिखी भीड़ भाड़। राजधानी में भी बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। वडोदरा में गाड़ी में निकाली गई कोरोना मृतक की लंबी अंतिम यात्रा। इंतजार के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। आज सुबह दिल्ली के एम्स में लगवाया टीका। लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। सिस्टर पी निवेदा और निशा शर्मा ने पीएम को लगाया टीका। पीएम के पहले दौर के वैक्सीनेशन में भी शामिल थी पी निवेदा।
1 मार्च को प्रधानमंत्री ने लगवाया था वैक्सीन का पहला डोज। दिल्ली के एम्स में दी गई थी स्वदेशी कोवैक्सीन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लगवाया वैक्सीन का दूसरा डोज। 11 मार्च को पहली बार ली थी उन्होंने वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग का विवाद फिर से बढ़ गया। WHO का बयान, क्लॉटिंग का अंदेशा लेकिन पुख्ता सबूत नहीं। भीड़ में 8 मृतकों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार। सरकारी अस्पताल में हुई थी सभी की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटों में 59,907 नए केस, 322 की मौत। कोरोना और लॉकडाउन के खतरे के बीच महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। पुणे से रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। नांदेड़ में सामने आई है हैरत अंगेज घटना। वैक्सीन के कालाबाजारी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेटर निकली कोरोना पॉजिटिव। टेस्ट रिपोर्ट के बाद अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी में लखनऊ समेत 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। मुख्यमंत्री का निर्देश, 500 से ज्यादा केस पर हम लगा सकते हैं कर्फ्यू। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के बाद प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। जरूरी सेवाओं को होगी सिर्फ छूट। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार से बिगड़ी स्थिति। 24 घंटों में 1333 मरीज आने से उड़ गई प्रशासन की नींद। कोरोना के चलते लखनऊ के 2 दर्जन से ज्यादा पार्क बंद। टहलने वालों को सिर्फ सीमित समय पर मिलेगी एंट्री। नीतीश सरकार ने अखबारों में विज्ञापन के जरिए दी लोगों को कोरोना नियमों के पालन की नसीहत। 24 घंटे में राज्य में 1500 से ज्यादा मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में सामने आए 4043 नए केस, 13 की मौत। मध्य प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रभावित। 1 महीने में 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं इन चारों जिलों में कोरोना के केसेस। हर रविवार को सभी जिलों में रहेगा लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते मध्य प्रदेश में बढ़ गई सतर्कता। जबलपुर में छत्तीसगढ़ से आने वाली बसें बंद कर दी गईं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। 24 घंटे में 3302 नए मरीज, 27 की मौत। गुजरात में बढ़ते संक्रमण के दौर में बेकाबू हो रही है स्थिति। ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल हैं। वेंटिलेटर, आईसीयू भी खाली नहीं हैं। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई। क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किए गए 4 गेस्ट हाउस। सूरत में कोरोना के खतरे के बीच सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइन। लोगों का आरोप, ब्लैक में बिक रहा है कोरोना का टीका। भुज में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन में दिखी जबरदस्त सख्ती। गुजरात के 20 जिलों में लगाई गई है पाबंदी। पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक लगा दिया गया नाइट कर्फ्यू। अमृतसर में दिखी नियम को लेकर बेपरवाही। पंजाब से यूपी लाए गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कल बांदा जेल में हुआ था टेस्ट। मुख्तार अंसारी के पैर में नहीं है कोई तकलीफ। मेडिकल करने वाली टीम के मुखिया डॉक्टर मुकेश यादव ने आज तक से कहा। पंजाब पुलिस की कस्टडी में सामने आया था मुख्तार का नाटकीय वीडियो। बिना व्हीलचेयर के घूमता नजर आया था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल यानी कि आज करेगा सुनवाई। जेल में सुरक्षा की मांग। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का यूपी पुलिस पर आरोप। कहा पंजाब से यूपी के सफर में नहीं दिया खाना और दवा। कुरुक्षेत्र में सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ के मुद्दे पर हंगामा जारी। 4 लोगों की पुलिस हिरासत के खिलाफ सैकड़ों किसानों का थाने पर घेराव। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव ने फिर से लगाई जमानत की अर्जी। 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अभी तक पूरी तरह से सुधार नहीं। 1 महीने और होगा एम्स में इलाज।
यूपी बीजेपी ने 10 जिलों में जारी की पंचायत चुनाव की लिस्ट। अब तक 36 जिलों के उम्मीदवारों के नाम का हुआ है ऐलान। स्थानीय चुनाव में मुलायम सिंह यादव के कुनबे में बीजेपी की सेंधवारी। मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भतीजी संध्या यादव ने बीजेपी से भरा पर्चा। उगाही के मामले में आज सचिन वाजे और पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का बयान दर्ज कर सकती है सीबीआई। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को दी है इजाजत। पूछताछ से पहले आज सचिन वाजे की हुई मेडिकल जांच। वाजे ने की थी सीने में दर्द की शिकायत। वाजे मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व ऑफिसर प्रदीप शर्मा से भी आज एनआईए के दूसरे दौर की पूछताछ। वाजे के सीनियर थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। सचिन वाजे का चौंकाने वाला खुलासा। बहाली के लिए देशमुख पर लगाया 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बयान दर्ज किया। करीब 4 घंटे तक एजेंसी के दफ्तर में रहे परमबीर सिंह। भारत और चीन के बीच कल 11वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत। लद्दाख के चुशुल में सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। देपसांग और गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग में तनाव घटाने पर चर्चा। भारत का साफ संदेश, बराबरी से पीछे हटने पर बनेगी सहमति। सेना प्रमुख जनरल नरवणे 5 दिनों की बांग्लादेश दौरे पर रवाना। रक्षा मामलों पर हो सकते हैं कई द्विपक्षीय समझौते। आज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर दिवस। सेना प्रमुख नरवणे ने दी जवानों को बधाई। परीक्षा के डर को लेकर पीएम मोदी की छात्रों को सलाह। कहा परीक्षा नहीं है आखिरी पड़ाव। कटिहार में कोसी पुल में काम करने के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। परिजनों का आरोप, ठेकेदार ने नहीं दिए सुरक्षा के उपकरण। मुंगेर में डायन का आरोप लगाकर दोहरे हत्याकांड में 7 दोषियों को आजीवन कारावास। 2 साल पहले लाठियों से पीट कर दी थी हत्या। बिजनौर में ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में इंस्पेक्टर सस्पेंड। चौकी इंचार्ज समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वैशाली में रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप पर पुलिस की नाटकीय कार्रवाई। मोहल्ले में मुनादी पीटकर घर पर चिपकाया इश्तेहार। मेरठ में सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने का आरोपी गिरफ्तार। पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वाले का सर कलम करने पर किया था 51 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भड़क गई आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर। लखनऊ में कई गाड़ियों से टकराया बेकाबू ट्रक। कैबिन में फंसे ड्राइवर को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। मथुरा में शिक्षक भर्ती के फर्जी रैकेट का खुलासा। आरोपियों की 74 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। अलीपुरद्वार में ट्रेन ड्राइवर की सतर्कता से बच गई हाथी की जान। ट्रेन के सामने आ गया था अचानक से हाथी। हरिद्वार कुंभ के दौरान अनोखा दृश्य। 2016 के अर्धकुंभ में बिछड़ी महिला परिवार से वापस मिली। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा। नकली विदेशी शराब की खेप बरामद। हाथरस में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। बीते 1 महीने की कार्रवाई में 115 गिरफ्तार। भरतपुर में खेत के झगड़े में युवक की हत्या। आरोपी पिता पुत्र समेत 3 गिरफ्तार। हावड़ा में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। 2 मिनी बस, 1 मेटाडोर, 3 दुकानें जलकर खाक। तमिलनाडु के मेट्टपलियम में ट्रक बस में सीधी भिड़ंत। 3 की मौत, 20 घायल। बिहार के आरा में बंदूक की नोक पर कारोबारी से 70,000 रुपए और जेवरात की लूट। फायरिंग करते बदमाश फरार। यूपी के पीलीभीत में खेत में आग। कई एकड़ गेहूं की फसल हुई स्वाहा। चंदौली में पुलिस से बचने की कोशिश में 3 गौ तस्करों ने पुल से नदी में लगा दी छलांग। 3 की मौत। शामली में बीजेपी नेता पर फायरिंग। एसओजी टीम पर लगाया हमले का आरोप। अहमदाबाद में टेरर फंडिंग के मामले में 2 गिरफ्तार। दुबई से पैसा जुटाने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में भड़की जबरदस्त आग। झुलसकर मां और बेटे की दर्दनाक मौत। 4 घंटे बाद आगू पर काबू। 6 लोग घायल भी हुए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में छूटने लगा पसीना। हैदराबाद में तापमान 40 डिग्री के पार। गर्मियों की शुरुआत में ही इंसेफेलाइटिस ने दी दस्तक। मुजफ्फरपुर में सामने आए नए मामले।
क्षेत्रों में 40 डिग्री तापमान पर मचा पानी के लिए हाहाकार, कई हैंडपंप्स सूख गए।